तो दोस्तों नेतरहाट पहुंच गया हूं और ये नेतरहाट का गेट है। तो दोस्तों झारखंड ट्रिप में आज बारी है बेहद ही खूबसूरत जगह झारखंड की, जिसे नेतरहाट बोलते हैं और इसे झारखंड की रानी भी बोलते हैं नेतरहाट को, क्योंकि यह जो है नेतरहाट जो है वो झारखंड की सबसे ऊंची जगह में है। जो नेतरहाट की जो पहाड़ियां हैं वो, तो नेतरहाट के बारे में मैं काफ़ी सुना था कि काफ़ी खूबसूरत जगह है। सबसे ख़ास बात यह है कि नेतरहाट में भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा नहीं है और बहुत ही शांति और सुकून है वहाँ। तो चलिए आज आपको लेकर मैं चल रहा हूँ, नेतरहाट की सैर करवाता हूँ। तो अभी मैं रांची में हूँ और रांची से निकल गया हूँ। ये रांची का जो है टाउन का एरिया है, क्या है, कौन सा ललगुटवा, इस एरिया को ललगुटवा बोलते हैं। तो यहाँ से करीब नेतरहाट जो है कितने 140 किलोमीटर, करीब 140 किलोमीटर यहाँ से नेतरहाट है। तो करीब 4 घंटे का ये सफ़र है रांची से नेतरहाट पहुँचने का। तो चलिए देखते हैं सफ़र जो है वो कितना रोमांचक रहता है। मुझे तो पूरी तरह से यकीन है कि ये सफ़र काफ़ी रोमांचक रहने वाला है, क्योंकि पहली बार मैं झारखंड के नेतरहाट जा रहा हूँ। झारखंड के कई जगहों में, कई इलाकों में गया हूँ, लेकिन नेतरहाट की यह यात्रा पहली बार है। और सबसे ख़ास बात यह है नेतरहाट के बारे में कि नेतरहाट स्कूल, जिसके नाम से बचपन में डर लग जाता था कि कहीं कोई कह ना दे कि नेतरहाट की तैयारी करो, और वैसे स्टूडेंट अपन कभी रहे नहीं कि तैयारी करने वाले, तो इस वजह से भी नेतरहाट का नाम हमेशा से बचपन से रहा है। तो चलिए लेकर चलता हूँ आपको नेतरहाट की सैर पर। लोहरदगा टाउन जो है वो क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ से क्या घाघरा नाम है ना, यहाँ से करीब 80 किलोमीटर नेतरहाट की दूरी और है। ये लोहरदगा टाउन है, जिसे बॉक्साइट टाउन भी कहते हैं। झारखंड के अधिकांश जिलों में खनिज संपदा जो है वो पूरी तरह से भरपूर है। चाहे वो कोडरमा ले लीजिए, अब्रक का है, सेबुम ले लीजिए, लोहे का है, फिर आपको लोहरदगा ले लीजिए, बॉक्साइट का है। तो कई ज़िले जो है वो खनिज संपदा से भरपूर है। तो ये लोहरदगा मैं क्रॉस कर रहा हूँ। इसके बाद जो यहाँ से करीब 80 किलोमीटर है नेतरहाट। तो थोड़ी देर बाद ही नेतरहाट की वादियाँ जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये छोटा सा मार्केट है, ये ज़िला जो है काफ़ी बड़ा नहीं लग रहा है। और ये सब जो ज़िले हैं वो आज से कह सकते हैं कि 1 दशक पहले तक पूरी तरह से नक्सल बेल्ट था। गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, ये सब जो छोटा नागपुर का जो ये सब एरिया आता है वो सब पूरी तरह से नक्सल प्रभावित एरिया था। लेकिन अब काफ़ी बदलाव हुआ है और ये सब जो है वो चीज़ें कम हुई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेतरहाट की ओर और दिखाते हैं नेतरहाट के रास्तों को। तो जब भी आप रांची से आएंगे तो ये रास्ता आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि रांची से निकलेंगे और सीधे लोहरदगा आप फर्स्ट टारगेट रखें लोहरदगा पहुंचने का। और उसके बाद लोहरदगा टाउन से एक चौराहा मिलेगा, वहां से आपको लेफ्ट होना है। लेफ्ट लेकर घाघरा शायद नाम है जगह का, घाघरा होते हुए नेतरहाट की तरफ निकलेंगे। नेतरहाट जाने के लिए ऐसे तो सभी मौसम को परफेक्ट माना जाता है, लेकिन अगर आप गर्मी में जाएंगे तो यहाँ का सबसे ज़्यादा लुत्फ उठा पाएंगे, क्योंकि गर्मी में बाहर चिलचिलाती धूप और गर्म हवाएं चलती हैं, तो वहीं नेतरहाट में आपको ठंडी हवाएं महसूस होगी, क्योंकि यह समुद्र तल से करीब 3700 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ तक पहुँचने के रास्ते सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। कई बार आपको लगेगा
कि आप जंगल की ओर घुसते जा रहे हैं और यहाँ की सड़कें बीच जंगल को काटते हुए आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती है, तो सबसे ज्यादा मजा आता है यहाँ की सड़कों पर चलकर। नेतरहाट यहाँ से मात्र अब 25 किलोमीटर की दूरी पर है और ये नेतरहाट की तलहटियाँ पहाड़ों की शुरू हो गई है। ये देखिए सामने जो आपको दूर नज़र आ रहा है वो नेतरहाट की पहाड़ियाँ हैं और ये रोड है जो हमें नेतरहाट तक पहुँचाएगी। और धूप काफ़ी खिली हुई है, बेहतरीन जो है वो रोमांचक यात्रा का मज़ा। ये देखिए एक तरफ खेत है, नेतरहाट पहुंचने से करीब 10 किलोमीटर पहले से ही घाटी और जंगल का इलाका पूरी तरह से शुरू हो जाता है और इस घाटियों से होते हुए ही हम लोगों को नेतरहाट तक पहुंचना है। तो इन रास्तों पर चलना सबसे ज़्यादा मज़ेदार और रोमांचक यात्रा होती है, क्योंकि यहाँ इन रास्तों पर आपको कई जंगली जानवरों से भी मुलाकात हो जाएगी और आप घाटी में गाड़ी ड्राइव करने का या बाइक अगर आप आ रहे हैं तो बाइक राइडिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। तो अब कुछ देर में हम लोग पहुंच जाएंगे नेतरहाट, जहां सबसे पहले हम लोग होटल में स्टे करेंगे, उसके बाद आगे का प्लान बनेगा। तो दोस्तों नेतरहाट पहुंच गया हूं और ये नेतरहाट का गेट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेतरहाट में आपका स्वागत है। तो ये नेतरहाट का गेट है, यहाँ से नेतरहाट करीब 7 किलोमीटर है। देखिए इधर अब नेतरहाट में कहाँ कहाँ जाना है उसकी डिटेलिंग यहाँ पर कुछ दी हुई है। जैसे नेतरहाट यहाँ से 7 किलोमीटर है, फिर कोयल व्यू पॉइंट है जहाँ आप जा सकते हैं, घाघरी जलप्रपात है, फिर मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट है, इसके बाद लोअर घाघरी जलप्रपात है। यानी 1, 2 जो है वो वाटरफॉल है। तो यहाँ से नेतरहाट की दूरी 7 किलोमीटर है और हम लोगों को कोयल व्यू पॉइंट भी जाना है और अभी सनसेट पॉइंट जाना है, मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट भी हम लोग चलेंगे। तो ये नेतरहाट का गेट है, थोड़ी देर में हम लोग नेतरहाट पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों अब नेतरहाट पहुंचने वाला हूं, इसलिए वाइब्स जो है काफ़ी तेज़ है और फुल एनर्जी के साथ सिर्फ 1 किलोमीटर अब है नेतरहाट अपने होटल तक पहुंचने में। तो ये देखिए नेतरहाट की वादियां हैं और नेतरहाट में मेरे साथ साथ आप सभी का भी स्वागत है। आइए घूमते हैं नेतरहाट और देखते हैं कि यहाँ किस किस लोकेशन पर हम लोग जाकर उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे अपने होटल, जिसका नाम है ग्रीन हेरिटेज। तो ये देखिए नेतरहाट के बारे में मुझे पता चला कि पहले इसे हार्ट्स ऑफ नेचर हार्ट बोलते थे इसे, यानी प्रकृति का दिल, लेकिन बाद में लोगों ने इसका नाम बदल दिया और ये हो गया नेतरहाट। देखिए कई जगह बोर्ड भी है जिसमें लिखा हुआ है नेतरहाट प्रकृति की गोद में। और ये जो नेतरहाट है वो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड का जो लातेहार जिला है उसमें है। ये नेतरहाट को झारखंड के साथ साथ खासकर छोटा नागपुर की रानी भी यहाँ के लोग बोलते हैं। और झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट में
जब ऑनलाइन आप एंट्री करेंगे तो वहाँ भी आपको यही दिखेगा, छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट। तो चलिए अब हम लोग नेतरहाट पहुँचने वाले हैं और ये आप देख रहे हैं खूबसूरत सड़कों पर राइड करने का मज़ा ही कुछ और है। और एक ख़ास बात और है कि फर्स्ट टाइम मैं जो हूँ वो कार पहाड़ों में ड्राइव कर रहा हूँ इतनी ऊंचाई पर। तो अपना बाइक का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी इसमें मुझे मदद मिल रही है, क्योंकि बाइक से तो अपन वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट मोटर बाइक रोड खारदुंगला तक जा चुके हैं। तो फिर अब देखिए, अब ये एक्सपीरियंस कार से इस एक्सपीरियंस कैसा रहा ये तो मैं बाद में बताऊंगा। तो ये नेतरहाट की वादियां हैं, यहाँ आकर खासकर इस सफ़र का रोमांच काफ़ी बेहतरीन है। तो चलिए अब हम लोग नेतरहाट पहुँचते हैं और पहले अपने होटल में सब कुछ लगेज वगैरह ड्रॉप करते हैं, उसके बाद निकलेंगे सनसेट पॉइंट के लिए। नेतरहाट में ग्रीन हेरिटेज होटल में रुका हूँ और होटल से बाहर निकलते ही थोड़ी ही दूरी आगे बढ़ने पर ये खूबसूरत तालाब है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। एक तरफ कमल के फूल उसमें दिख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग तालाब के पास जाकर इसकी खूबसूरती को देखते हैं। तालाब में कमल के फूल दिख रहे हैं, देखिए काफ़ी दूरी तक आपको सिर्फ कमल का फूल दिख रहा है। इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि आगे सीधे तालाब में पानी है। तो मेरे होटल के ठीक सामने ये खूबसूरत तालाब है जिसे देखने के लिए मैं आया हूँ। तो होटल का लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है, ग्रीन हेरिटेज नाम है होटल का। तो मैं सामने से आया हूँ, वो जो सामने वाइट बिल्डिंग दिख रही है वही होटल है अपना, और दूसरी तरफ ये खूबसूरत तालाब है। ये तालाब की ठीक दूसरी तरफ मैं आ गया हूँ जहाँ होटल है, और यही ग्रीन हेरिटेज होटल है। इसमें ग्राउंड फ्लोर पर मैं कमरा लिया हूँ। तो ये अंदर जाने का रास्ता है होटल में, ये देखिए ये होटल है और इसी में ये रास्ता है होटल जाने का। ये सामने रूम नंबर D3 जो है वो मेरा कमरा है। ये रूम नंबर D3 में ही मैं ठहरा हुआ हूँ। तो ये ग्रीन हेरिटेज होटल में रुका हूँ।